ओम सूर्याय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आइए श्रद्धा भाव से मकर संक्रांति की पावन कथा का श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन इसकी कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और घर में धन्य धान की वृद्धि होती है। प्राचीन काल की बात है, जब सूर्यदेव धनु राशि में भ्रमण करते थे, तब पृथ्वी पर शीत ऋतु का प्रभाव अधिक रहता था। दिन छोटे और रातें लंबी होती थी। इस समय मनुष्य आलस्य, निराशा और अज्ञान के प्रभाव में अधिक रहने लगे थे। तो देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर धर्म और सद्भाव में कमी आ गई है। तभी सब देवताओं ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे अपने गति में ऐसा परिवर्तन करें जिससे संसार में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हो। तो देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर सूर्यदेव ने उत्तर दिशा की ओर गमन करने का निश्चय किया। जिस दिन सूर्य धनु राशि में निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। कथा के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके लोक गए थे। तो शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और सूर्यदेव को साथ उनके संबंध कठोर माने जाते हैं। तो सूर्यदेव का अपने पुत्र के घर जाना यह संदेश देता है कि अहंकार का त्याग कर संबंधों में मधुरता लानी चाहिए। इसी कारण मकर संक्रांति को पारिवारिक मेल मिलाप और सद्भाव का पर्व माना जाता है। महाभारत काल में भी इस दिन का विशेष महत्व है। भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन अपने ही प्राण त्यागे थे। उन्होंने उत्तरायण की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि इसे मोक्ष प्रदान करने वाला काल माना जाता है। इस कारण यह पर्व त्याग, तपस्या, आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और तिल गुड़ के सेवन की परंपरा है। तिल और गुड़ यह सिखाते हैं कि जीवन में मिठास और एकता बनाए रखें। पतंग उड़ाना इस बात का संकेत है कि मनुष्य को उच्च विचारों के साथ आकाश की ओर उन्मुख होना चाहिए। इस प्रकार मकर संक्रांति हमें अंधकार से प्रकाश, निराशा से आशा और स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। तब आइए सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की पावन कथा। तो एक समय की बात है, पृथ्वी लोक में बब्रू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। इसी राज में हरिदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका विवाह गुणवती नामक स्त्री से हुआ था, जो अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। गुणवती ने अपने संपूर्ण जीवन देवी देवताओं की उपासना, व्रत, दान, पुण्य और अतिथि सेवा में समर्पित कर दिया। ईश्वर भक्ति करते करते वह बूढ़ी हो गई। जब उसका देहांत हुआ तो यमदूत उसे धर्मराज के लोक ले गए। तो यमलोक में धर्मराज सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त जी बैठे थे। तो चित्रगुप्त जब प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तब यमदूत गुणवती को लेकर आए। तो धर्मराज को देखकर गुणवती भयभीत हो गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तो चित्रगुप्त ने गुणवती के समस्त कर्मों का विवरण सुनाया। तो धर्मराज प्रसन्न तो हुए, पर उनके मुख पर हल्की उदासी भी थी। यह देखकर गुणवती ने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? मुझे क्या भूल हो गई? तो धर्मराज बोले कि देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की पूजा की है, पर मेरे नाम से कोई व्रत, पूजा या दान नहीं किया। तो गुणवती ने क्षमा मांगी और उपाय पूछा। तब धर्मराज ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा आरंभ करो और पूरे 1 वर्ष तक यह कथा श्रद्धा से सुनो। साथ ही धर्म के 10 नियमों का पालन करो। धैर्य और संतोष रखना, मन को बस में रखना और क्षमा करना और दुष्कर्म से दूर रहना और शारीरिक व मानसिक शुद्धि, इंद्रियों का पर नियंत्रण और बुरे विचार न लाना और पूजा पाठ और दान
व्रत और कथा श्रवण करना, सत्य बोलना और सद्व्यवहार, क्रोध का त्याग करना और अगली मकर संक्रांति का व्रत का उद्यापन करना, तो धर्मराज और चित्रगुप्त की पूजा, काले तिल के लड्डू का भोग और ब्राह्मण भोज और दान करें। संभव हो तो गौदान भी कर सकते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज की कृपा से गुणवती को पुनः पृथ्वी लोक भेजा गया। उसने यह व्रत किया और इसका प्रचार भी किया। व्रत के प्रभाव से उसे और उसके पति को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय हो।